हिंदुओं की संख्या निरंतर कमजोर होती चली जा रही है। हिंदू संख्या बल, सरदार जी, संत जी, घटता चला जा रहा है। और ऐसे दुष्ट विधर्मी पीछे पड़े हैं कि जो वस्तुतः हिंदू ही हैं, अरे हिंदू नहीं, सिख परंपरा के संत न होते तो आज जो हिंदुत्व का दर्शन हो रहा है ये दर्शन न होता। दशों गुरुओं का योगदान, अनेक गुरुओं का बलिदान, उसको आप उठा करके देखिए, पढ़िए। यज्ञोपवीत, जनेऊ और चोटी, माला, इनकी रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। कितने इतिहास हैं। पंजाबी भाषा में शिष्य का उच्चारण सिख हो जाता है। गुरु जी के जो शिष्य थे वो सिख हो गए। पंजाबी उच्चारण अलग होता है, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय, अब पंजाबी में कहेंगे खत्री, छा को खा बोलेंगे तो क्षत्रिय खत्री हो गए, शिष्य सिख हो गए। विशुद्ध हिंदू हैं, सनातन धर्म के सजग प्रहरी हैं, रक्षक हैं। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को देखिए, आहा क्या कहना, साक्षात संतों की, गुरुओं की वाणी ही श्री गुरु ग्रंथ साहब है। और हम कहते हैं मनुष्य मात्र के कल्याण की बात उसमें बताई गई है। जैसे गीता, भागवत, रामायण के सत्संग होते हैं, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब के सत्संग होने चाहिए। इतना पवित्र ग्रंथ है। हमने भगवत कृपा से एक बार उसको देखा है, कैसे कैसे संतों के शब्द हैं, कैसी कैसी संतों की वाणियां हैं उसमें। पर इतना भारी षड्यंत्र चल रहा है कि उनके दिमाग में घुसाया गया कि तुम हिंदू बिल्कुल नहीं, हिंदू से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो सिख हो। जैन परंपरा के तीर्थंकर सब वैदिक सनातन धर्मी ही थे, हिंदू ही थे। लेकिन जैन बहुत बड़ा समुदाय, उस जैन समुदाय को वो अल्पसंख्यक, अपने को अल्पसंख्यक हो गए जैन। अरे जब तुम हिंदू ही हो तो अल्पसंख्यक कहां से हुए तुम? पर अल्पसंख्यकों में उनकी गणना हो गई, जैन अलग हो गए। बौद्धों का इतिहास देखो तो वो भी हिंदू ही थे, हिंदू ही हैं। लेकिन अब बौद्ध अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। और जो बचे खुचे हिंदू हैं, उन हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुओं का, जो विदेशियों के षड्यंत्र के कारण, विदेशों से धन आ रहा है, षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्रों के कारण वो बहुसंख्यक समाज भी, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा अपना, हमारी अपने भाई, वो भीतर से मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हिंदू हैं। तब कितने रह गए? अब उसमें ये हो गए कि अब हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ज्यादा की बात ही नहीं है। ऐसे ही हिंदू छिन्न भिन्न होता चला गया, असंगठित होता चला गया। तो जो कश्मीर में हो रहा है, जो अभी अभी बांग्लादेश में हुआ, यदि ऐसे ही असावधान और संगठित बने रहे तो वह दिन दूर नहीं, ये सब यहां भी होने की तैयारी है। तब क्या करोगे आप? कैसे बचाओगे अपने आप को? अभी दिल्ली में हुआ था, क्या हालत हुई? जिन लोगों ने उस
परिस्थिति को भोगा उनसे पूछो। वहाँ के मोहल्ले के लोग, जहाँ ये घटनाएं घटी, वहाँ के लोगों ने आकर के रो रो करके सुनाए, महाराज ये हालत हुई हम लोगों की। संयमित सदाचार संपन्न जीवन जीना चाहिए। राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए और संगठित होकर के हम किसी से द्वेष तो रखते ही नहीं हैं। ईमानदारी से सबके कल्याण की कामना करने वाली परंपरा पवित्र वैदिक सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की पवित्र परंपरा है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की पवित्र भावना को स्वीकार करने वाला यह समाज बहुत उदार है, बहुत सहिष्णु है। और ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी शोभा है, ये हमारा गुण है, ये हमारा दोष नहीं है। पर हम फिर निवेदन करें, हमें संगठित होना चाहिए, द्वेष और घृणा से मुक्त होकर के एक ऐसे उत्तम समाज की परिकल्पना हमें करनी चाहिए जिसमें इस प्रकार की जो घटनाएं घटती चली जा रही हैं, इन घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति न हो, ये बहुत जरूरी। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।